बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम यार बैक अनदर वीडियो। सबको खुशामदीद। आज के नई वीडियो में अल्लाह बरकत दे सबके खानों में, रिज़्क में और जायकों में। आज हम बनाने वाले हैं बैंगन का भरता। बहुत ही लजीज, ऑथेंटिक और इजी रेसिपी है। आप लोगों के साथ इसको जो है शेयर करेंगे। आइए देखिए किस तरह बनते हैं। जो है आज की हमारी जो रेसिपी है बैंगन भरता किस तरह बनता है, स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो को वॉच करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से पता चलेगा कि हमने क्या चीज़ किस टाइम यूज़ करनी है। तो उसके साथ जो आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब। उसके साथ जो है बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की रसाई आप तक हो सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। पतीली लेनी है आपने, पतीली में कुकिंग ऑयल डालना है, जितना आपने डालना हो कम ज़्यादा अपनी क्वान्टिटी के हिसाब से। उसके साथ इसमें सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया है। सफ़ेद ज़ीरा डालने के बाद इसमें हम डालेंगे लहसुन। तो हमने लहसुन चॉप करके पूरी एक गट्टी जो है चॉप करके रख दिया था। लहसुन ज़्यादा चाहिए होता है, इसमें अदरक नहीं डालेंगे, सिर्फ लहसुन डालेंगे, वो भी चॉप करके ग्राइंड करके नहीं डालेंगे। तो इसमें जो है लहसुन इस सब्ज़ी की जान है, तो हमने इसमें डाल देना है, लहसुन ऐड कर दिया है। तो उस टाइम जो है हमने लहसुन को ब्राउन ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ गोल्डन ब्राउन ही करेंगे थोड़ा सा। उसके बाद इसमें हम डालेंगे बैंगन। तो बैंगन हमने बैंगन का छिलका उतार कर छिलका रिमूव किया था। बैंगन को इस शेप में काट कर जो है इसको रख दिया था, पानी में डाल के रख दिया है। इसमें थोड़ा नमक डाल दिया है। अच्छा, नमक क्यों डाला ये आपको मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि हमने इसमें नमक क्यों डाला है। तो लहसुन जो हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अभी इसमें हमने डाल देना है जो बैंगन हमने काट के रखा था। अभी ये बताऊं कि हमने जो बैंगन इसमें डाल दिए हैं, उसके साथ जो है पानी में नमक इसलिए डाला था कि हमारे बैंगन जो है इसका कलर ख़राब नहीं होगा। हमने बैंगन को वॉश करके फिर पानी में डाला था, इसलिए है कि हमारे जो बैंगन है उसका कलर चेंज नहीं होगा, जैसे नेचुरली कलर अच्छा था वैसा ही रहेगा। तो अब इसके साथ जो है इसको मिक्स करेंगे, लहसुन और ज़ीरा जो है इसके साथ मिक्स करेंगे। इसको जो भुनेंगे, अपना जो बैंगन हमारी है हमने इसमें डाल दी है, इसको जो भुनेंगे अच्छे तरीके से लहसुन और ज़ीरे के साथ। उसके बाद इसमें जो है मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे। इसके साथ जो है यह भी बताऊँगी आप लोगों को बैंगन बनाने की काफ़ी सारी वैरायटीज़ है। रेसिपी जो है अलग अलग भी हैं, बैंगन बनाने के तरीके अलग अलग है, मुख्तलिफ तरीके हैं। तो हम जो बना रहे हैं यह काफ़ी आसान रेसिपी, इजी रेसिपी बना रहे हैं। तो कोशिश करेंगे आप लोगों के साथ मज़ीद रेसिपी जो है वो शेयर करें इंशाल्लाह। तो अब जो बारी है वो खुश्क मसाले डालने की है। हमें इसमें जो है खुश्क मसाले ऐड करने हैं हस्ब जायका। नमक डालेंगे, उसके साथ रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे, जो लाल मिर्च पाउडर है, उसके साथ जो हल्दी डालेंगे, हल्दी पाउडर, उसके साथ धनिया पाउडर डालेंगे और इसको जो है वेल मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। इसको मज़ीद पकाएंगे। इसका जो है पानी सारा खुश्क हो जाएगा, फिर इसके जो है मज़ीद इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर। इससे पहले इसको मज़ीद कुछ देर के लिए 4 से 5 मिनट के लिए उसको अच्छे तरीके से भुनेंगे। मसाले के साथ जो है बैंगन को भूनना है, ये याद रखें। तो अब जो है 4 से 5 मिनट इसको भुनने के बाद इसमें ऑयल छोड़ दिया है, पानी पूरा खुश्क हो चुका है। अभी हमने इसमें टमाटर डालने हैं, 2 अदद हमने यहाँ पर जो है टमाटर लिए तो उसको चॉप कर लिया था। अभी इसमें टमाटर डाल देंगे, इसको कवर करके कुछ देर के लिए पकाएंगे ताकि जो हमारे बैंगन है ये भी गल जाए और टमाटर भी गल जाए। बैंगन तो वैसे भी जल्दी गल जाते हैं, पर आप इसकी स्किन रिमूव करते हैं तो फिर भी आसानी से इसे बहुत जल्दी गल जाएंगे। तो इसको कवर कर देंगे कुछ देर के लिए ताकि ये हमारी चीज़ें जो है ये गल जाए। अभी टमाटर ऐड किए वो भी गल जाए। तो 5 से 6 मिनट बाद जो है इसका हमने कवर हटा दिया है। अभी इसको जो है मिक्स करेंगे। बैंगन और जो टमाटर है इसको हमने मैश करना है अच्छी तरीके से, चम्मच की मदद से जो है आपने इसको मैश कर लेना है, क्योंकि आप बैंगन का भुर्ता बना रहे हैं हम। तो आपने अगर नहीं भी करना हो इसको मैश तो भी चलेगा, वो आपकी मर्ज़ी होगी, लेकिन हम जो है इसको मैश करेंगे अच्छे तरीके से। अब जो हमने इसकी हीट कर देनी है लो, इसको ढक्कन देकर 2 से 4 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। तो उसके बाद जो है 2 से 4 मिनट बाद इसका हमने ढक्कन हटाया है। इसमें जो हमने 2 अदद प्याज चॉप कर लिए थे और उसके साथ 3 से 4 हरी मिर्च चॉप कर लिया वो इसमें डाल देंगे। इसमें हमने प्याज जो है वो लास्ट में ऐड किया है, बिल्कुल इसको 70 से 60% पकाने के बाद इसमें हमने ऐड कर दिया है प्याज और हरी मिर्च। तो प्याज हमेशा जो है इसमें लास्ट में ऐड करते हैं, पहले ऐड नहीं करते हैं, लास्ट में प्याज डालते हैं। उसके साथ जो आप लोग देख सकते हैं भुर्ता जो हमारा तकरीबन हो चुका है, बिल्कुल तैयार। तो उसके साथ जो दोस्तों आप लोगों के पास अगर अगर मैंगो है तो इसमें मैंगो डाल सकते हैं खट्टे टेस्ट के लिए। उसके साथ जो है अगर मैंगो नहीं है तो मैंगो पाउडर डाल सकते हैं। पर यह दोनों चीज़ें आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें डाल सकते हैं अचार, जो है मैंगो का अचार। हम इसमें जो है डालेंगे मैंगो का अचार इसके खट्टे टेस्ट के लिए। इसको जो हमने मैंगो का अचार डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो मज़ीद अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद जो इसको कवर करके कुछ देर के लिए कुक करेंगे, क्योंकि हमने प्याज बाद में डाला है वो कुक हो जाए हमारे अच्छे तरीके से। तो 2 से 3 मिनट इसको गुजर चुके हैं। अभी इसके अंदर हमने कवर हटाया है और उसको जो है मिक्स करेंगे। हमारा जो है अच्छे तरीके से हो चुका है, तकरीबन भुर्ता जो है वो तैयार। अभी हमने प्याज जो लास्ट में ऐड किया था वो भी कुक हो चुका है। अभी हमने इसमें ऐड करना है कोरिएंडर, धनिया जो है ग्रीन हरा धनिया कटा हुआ इसमें डाल देंगे हम। और इसके साथ जो है इसको करेंगे मिक्स। उसके बाद दोबारा जो है इसको धनिया डालने के बाद 1 मिनट के लिए फिर कवर कर देंगे। उसके बाद जो इसको करेंगे डिश आउट।
तो जनाब भुर्ता है तैयार हो चुका है, तकरीबन अभी डिश आउट है। उसके साथ आप लोगों को आज की रेसिपी और वीडियो कैसी लगी अपनी जो है ये रेसिपी आप लोग घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार और ऑथेंटिक और लजीज रेसिपी है। उसके साथ आप लोगों के कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते एक लाइक भी ज़रूर छोड़ दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।